हम्म, ठीक है, हम लोग का चल रहा था ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में हम लोग लिख दिए थे क्या चीज? लीना की अरब से फरियाद, ये लिख दिए थे ना। एटॉमिक नंबर भी लिख लिए थे इसका। अब इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट है ना इस सब के बारे में, तो इसके बारे में हमको लिखना है। तो जिसके जिसके बारे में पूछा जाता है उसी के बारे में लिखना है। टोटल के बारे में थोड़ी, हमको 118 एलिमेंट है तो 118 के बारे में जानना है। जिसके जिसके बारे में जो जो चीज पूछा जाता है बस वही चीज आपको जानना है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक, तो हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या पूछेगा? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व है, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कुछ भी हो, उसमें जो भी गैस है, गैस में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होगा तब कौन सा होगा? हीलियम होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे हीलियम आएगा। तो हाइड्रोजन के सामने में डस दे करके लिख दीजिए, यह सबसे हल्की गैस है। यह सबसे हल्की गैस है। क्या? यह सबसे हल्की गैस है। दूसरा, लिथियम के बारे में पूछा जाता है। तो लिथियम क्या चीज है? तो लिथियम एक धातु है। ठीक है, लिथियम क्या है? धातु है, मेटल जिसको कहा जाता है। लेकिन कैसी धातु है? तो सबसे हल्की धातु है। ठीक है, सबसे हल्की धातु है। तो लिथियम के सामने लिख दीजिए, यह सबसे हल्की धातु है। यह सबसे हल्की धातु है। अब उसके बाद देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो आता है, ये दोनों भी धातु है। लेकिन कैसा धातु है? तो ये बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, इसको चाकू से भी काटिएगा ना, चाकू से भी कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका मुलायम होता है। तो दोनों में लिखना है, मुलायम तो है ही, लेकिन पोटेशियम के बारे में एक बात और ध्यान में रखना है। पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम को किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। पोटेशियम को ऐसे हवा में हम लोग ऐसे खुला नहीं रखते, इसको किरासन तेल में डाल करके रखते हैं। किरासन तेल जानते हैं ना, जो दीपावली सब में दिया सब जो जलाते हैं हम लोग, लालटेन जलाते हैं ना, तो उसमें डालते हैं हम लोग। तो उसमें इसको डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में जैसे आएगा वैसे ये जलने लगता है। ठीक है, तो पहले सोडियम के सामने में लिख दीजिए Na क्या हुआ? सोडियम हुआ। तो उसके सामने में लिख दीजिए, यह मुलायम धातु है। यह मुलायम धातु है। उसके नीचे पोटेशियम के सामने लिख दीजिए, यह मुलायम धातु है तथा यह मुलायम धातु है तथा अत्यधिक क्रियाशील है। अत्यधिक, यह मुलायम धातु है तथा अत्यधिक क्रियाशील है। अत्यधिक क्रियाशील है। इसे किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसे किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है किस धातु को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है? कौन सा धातु हो जाएगा आंसर? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। ठीक, उसके बाद जो है 3 ठो, इस 3 के बारे में हमको उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी ध्यान में रख दीजिए कि रुबेडियम जो है, आरबी से क्या हो गया? रुबेडियम। ठीक है, इसके कारण स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, त्वचा का रोग होने लगता है। टीजियम का यूज जो होता है इसका एटॉमिक वॉच बनाने में, परमाणु घड़ी बनवाने में। और ये फ्रांसियम जो होता है, फ्रांसियम आपके पास कैसा है? तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में उतना हमको जानने का जरूरत नहीं है। बस हमको जानना था किसके बारे में? ऊपर से 4 के बारे में। ठीक, अब इस टोटल के बारे में हमारे पास 2 बात और लिखना है। तो इसके नीचे में पहला पॉइंट लिख दीजिए। इसके नीचे पहला पॉइंट, इस समूह के इस समूह के धातुओं की संयोजकता 1 होती है। धातुओं की संयोजकता 1 होती है। प्लस में 1 लिखिएगा, +1। इसकी संयोजकता कितना होती है? +1।
+1 का मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका लिखिए, इस समूह के धातुओं को, इस समूह के धातुओं को, इस समूह के धातुओं को क्षारीय धातु, इस समूह के धातुओं को क्षारीय धातु, इंग्लिश में कहा जाता है एल्कलीन मेटल, क्षारीय धातु एल्कलीन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी ऑक्साइड बनाता है ना, उसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। मतलब पीएच मान कितना होगा, पीएच मान कितना होगा, क्षारीय होने का मतलब 7 से कम, 7 से कम होगा तो एसिडिक ना हो जाएगा, तब क्षारीय हो गया तो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, 7 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रुप 1 के बारे में इतना ध्यान में रखना है, खास करके इस चारों के बारे में ध्यान में रखिएगा। यहां से इसके बारे में भी पूछा जाता है, सबसे हल्की गैस कौन है, सबसे हल्की धातु कौन आ जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा। चाकू से कट जाने वाला धातु कौन होगा, तो ये दोनों आता है, ठीक है, दोनों आता है। फिर उसके बाद किस धातु को किरासन तेल में रखा जाता है, तो पोटेशियम को किरासन तेल में रखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, इतना बात इसको ग्रुप 1 से आपको रखना है। अब आइए ग्रुप